जनरल साइंस का पेपर भी बच्चे 100 मार्क्स का पेपर है, और अगेन पासिंग मार्क्स इसके अंदर 40 हैं, और नो इट्स जनरल साइंस जी, हेल्पिंग वर्ब भी काउंट करते होते हैं। ये आज आपको आखिरी 7 मिनट मिलेंगे, तो आखिरी 7 मिनट के अंदर आप लोग अपने सवालात कर सकते हैं। प्रेसिस वाले जो आज हमने पढ़ा उनसे रिलेटेड सारे सवालात कर लीजिएगा। जनरल साइंस के अंदर बड़ा ही बेसिक पेपर है। 40 पासिंग मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स है। 40 मार्क्स के आपके मैथ का पार्ट यानी एबिलिटी पार्ट आएगा, 40% मार्क्स का आपका जो है वो साइंसेस का पार्ट आएगा, 20% जो है वो आपका एमसीक्यूज होंगे। मैंने जैसे बताया कि बड़ा बेसिक पेपर है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आता है, उन्हें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट एबिलिटी पार्ट है, सबको आता है, राइट? मैं रैंडमली किसी बच्चे से पूछ लूं, किसी बच्चे से रैंडमली पूछ लूं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जिनके नाम के साथ आईफोन आ रहा है, ये मेरे ख्याल में अमारा है, और अमारा के पास ही आईफोन वाला नाम आता है। माइक ओपन कर रहा हूँ। ये आईफोन वाला जो बच्चा है, अगर ये हमारा है तो हमारा प्लीज माइक पे आ जाए और बताएं, हमारा फ्रॉम हैदराबाद। जिनके नाम पे आईफोन आ रहा है, ये हमारा है या कोई और है, जो भी है आके माइक पे बताएं। कोई और बच्चा जिसे लगता है कि उसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आता है और वो यहाँ पर आके बता सकता है माइक पे। ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सबको क्लियर है? कोई माइक पे भी आके बता दे। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इसी तरह आपको रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी पता होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? कॉमन सी बात है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर बड़ा सिंपल पेपर है। अगर आपको इसकी बेसिक्स आती है, अगर आपको बेसिक साइंसेस आती हैं, तो आप ये सब्जेक्ट जो है वो बड़े अच्छे से पास कर लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रिकी पार्ट होता है वो आपका मैथ का पार्ट होता है, एबिलिटी का पार्ट जिसे हम बोलते हैं। ये बड़ा ही ट्रिकी पार्ट होता है, इसको आपने बड़े तरीके से जो है वो डील करना होता है, बड़े तरीके से इसको लेके चलना होता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैथ के अंदर जो है वो सवाल आ जाता है आपकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। पेपर में भी आपसे सिंपल कॉन्सेप्ट ही उससे पूछा जाएगा, सिंपल सवाल ही पूछा जाएगा, बट बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो इसमें भी जनरल साइंस ही एक्चुअली आपके जीके में आती है। जब हम जीके का पेपर तैयार करेंगे तो वहां पर ये जनरल साइंस के टॉपिक से जीके में कन्वर्ट होंगे। सो ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पार्ट है। आज हम स्टार्ट करेंगे फूड साइंसेस से। फूड साइंसेस के पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको हमारा पहला लेक्चर। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? जब हम बात करते हैं फूड अडल्ट्रेशन, देन व्हाट डज इट मीन? कंटेमिनेशन ऑफ फूड बाय एडिंग डिफरेंट केमिकल्स। बच्चे जनरल साइंस एंड एबिलिटी का मैं बता रहा हूं कि जो यहाँ पर जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इसी के टॉपिक
पीएमएस के जो जनरल नॉलेज के पेपर में कवर होते हैं। अगर आपने पीएमएस के जनरल नॉलेज का सिलेबस देखा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यही चीज एक्चुअली वहां पर इस पेपर में आती है। फूड साइंसेज के अंदर जो फूड अडल्ट्रेशन है, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है फूड में मिलावट करना। ठीक है, खाने में मिलावट करना जो है वो आपका अडल्ट्रेशन है, फूड अडल्ट्रेशन है। और फूड अडल्ट्रेशन की बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। उसके दूध में पानी मिलाना, दूध में जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, फूड अडल्ट्रेशन है। इसी तरह रेड चिली के अंदर हम लोग लकड़ी का बुरादा ऐड कर देते हैं। बाज लोग पिसी हुई ईंटें जो है वो उसमें डाल देते हैं। ये फूड अडल्ट्रेशन है। बाज औकात स्ट्रॉबेरीज के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है, कलर कर दिया जाता है। ये जो कलर किया जाता है स्ट्रॉबेरीज के ऊपर, दिस इज अगेन फूड अडल्ट्रेशन। ठीक, आर्टिफिशियल कलर जो है लगा दिया जाता है इसके ऊपर ताकि उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो। ये सारी चीजें फूड अडल्ट्रेशन कहलाती हैं। अब बिल्कुल स्वीट इंजेक्शन जैसे लगाया है। मुर्गी को जो है वो टीके लगाए जाते हैं, वो कौन से, उसको थोड़ा सा फ्लफी सा दिखाने के लिए। ऐसा क्यों, इसको, ये सारी चीजें फूड अडल्ट्रेशन कहलाती हैं। अब ये फूड अडल्ट्रेशन हम करते क्यों हैं, लोग फूड अडल्ट्रेशन की तरफ जाते क्यों हैं? राइट, लोग फूड अडल्ट्रेशन की तरफ जाते हैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन, अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए लोग क्या करते हैं, फूड अडल्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी। ये कारोबार करने की एक स्ट्रेटजी है। आप जितना अडल्ट्रेशन करेंगे उतना ही ज्यादा आपका फूड आइटम होगा, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। डिमांड को मीट करने के लिए बाजुकात सप्लायर कम होते हैं, मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, फिर अडल्ट्रेशन करते हैं। 100 लीटर दूध है आपके पास, डिमांड 150 लीटर की है, तो फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए आप अडल्ट्रेशन करते हैं। इसी तरह बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए भी क्या करते हैं, फूड अडल्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। फूड जो है वो खाने को आप मिलावट ज्यादा करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या फूड अडल्ट्रेशन के कोई हेल्थ इंपैक्ट्स भी हैं? हेल्थ इंपैक्ट्स भी इसके कौन कौन से हो सकते हैं, इसके हेल्थ इंपैक्ट्स? जल्दी से मैसेज भी बताना शुरू करें, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशन? राइट, अगर हम इसके हेल्थ इंपैक्ट्स देखें, तो वो कौन कौन से होंगे? एक आपका स्टमक डिसऑर्डर, ये बढ़ जाते हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तान के अंदर लोगों को कॉन्स्टिपेशन के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर हमारे पाकिस्तान में है, हमारे साउथ एशिया में, दिस इज कौन सा, कॉन्स्टिपेशन। 95% पाकिस्तानी जो है वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। कुछ मीसने होते हैं, बताते नहीं है, कुछ होते हैं बड़े खुले डुले होते हैं, वो उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, कोई कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, होती सबको ही है कॉन्स्टिपेशन।
तो ये कॉन्स्टिपेशन का मसला जो होता है, इसकी वजह आपका यही अडल्टेड फूड खाना होता है। वैसे तो आपके डाइट में फाइब्रस जब रेजिडुअल ज्यादा नहीं होते तो उसकी वजह से होता है, बट ये वाली चीजें भी उसमें अपना रोल प्ले करती हैं। लाहौर में एक आरिफ चटखारा है भाटी गेट में, वहां पर आप जरा जाकर तवा चिकन खाने के बाद वापस आए, आपका स्टमक जो है वो आपको अजीब अजीब से अलकाबात से याद कर रहा होगा कि ये क्या मेरे साथ किया आप लोगों ने। तो गालियां देगा बिल्कुल कि ये। दूसरा आपका जो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मिलावट ज्यादा लाल मिर्ची खाने से आपके गले के इन्फेक्शन, सांस की नाली में प्रॉब्लम, स्टमक के अंदर इश्यूज, बहुत सारी चीजें, गला खराब रहता है। और क्या इश्यू हो सकता है इससे आपको अडल्टेड फूड से? अस्थमा जो है वो, रेस्पिरेटरी इश्यूज, गैस्ट्रो इश्यूज है वो ज्यादा होते हैं। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग होती है इससे। ये जो बाहर खा रहे होते हैं, लाहौर के अंदर ही मैं बताता हूँ, एक जगह ऐसी है, बल्कि हर जगह पे, लाहौर को क्यों मैं हाईलाइट करूं, हर जगह पे ऐसे होता है। ये जो दही भल्ले वाले होते हैं ना, आप कभी इनसे दही भल्ले खाने जाएं, लिंक रोड पे ना हमारे घर के पास एक दही भल्ले वाला खड़ा होता है। वो क्या करता है, उसने साथ एक बाल्टी लटकाई हुई है जिसमें वो गंदी प्लेटें धोता है, मतलब गंदी प्लेटें से मतलब जिसमें लोगों ने जो है वो खाया खाए होते हैं दही भल्ले। वो क्या करता है, आपकी प्लेट पकड़ी, आपने खाई, उसमें डाल दी, दूसरे की भी उसी में डाल दी, सबकी उसी में डाल दी। जब आप कोई और बंदा खाने के लिए आता है, वो क्या करता है, उसी बाल्टी में से वो प्लेट को निकालता है, ऊपर कपड़ा मारता है, और आपको लगता है वो ये तो साफ सुथरी इसने मुझे जो है वो खिला दी है, प्लेट में जो है वो दही भल्ले। और उसे खाने के बाद आप बीमार भी नहीं होते, बट देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपको जो है वो फूड पॉइजनिंग हो जाए, आपको और कोई इश्यू हो सकता है। इवन जिस बंदे ने खाना खाया उसको कोई बीमारी हो सकती है, वो आप तक शिफ्ट हो सकती है। तो बड़े इसमें ग्लेयरिंग चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस बड़ा कॉमन है, बिल्कुल। ये चीजें सारी की सारी जो है वो, इवन एक ये एलर्जी से मुझे याद आया, ये जो समोसा बनाने वाले होते हैं, आपने कभी किसी समोसा बनाने वाले के पास जाए और उससे कहना है कि भाई जरा अपना ये हाथ दिखाओ, उसके हाथों को देखेंगे ना, उसके हाथों पे छाले पड़े होंगे, ये हाथों पे छाले पड़े हुए और उसी से वो समोसे बना रहा है। और बाजुकात लोगों के हाथों में पस पड़ी होती है गरम गरम चीजों को पकड़ने से। तो वो क्या होता है, वो भी आपकी इसी चीज में जो है वो रोल प्ले करता है, आपका जो है वो फूड अडल्टेड, एक तरह से अडल्टेड तो नहीं होगा लेकिन आपकी सेहत को खराब करने में जो है वो। हाँ, बनाए, घर में बनाए और सुकून से खाए। वैसे तो डॉक्टर रफान ने सुन लिया तो उसने आपके समोसे वैसे बंद कर देने, बट समोसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पाकिस्तानियों की ग़िज़ा का। तो घर में बना ले, अच्छे से बन जाएंगे, हाइजेनिक बन जाएंगे। बाहर से खाएंगे तो बीमारी जो है वो पड़ जाएगी। अब इसके मेथड्स कौन से होते हैं फूड अडल्ट्रेशन के? इसके मेथड्स में अगर हम बात करें, सबसे पहला मेथड होता है, आप क्या हो गया? मिक्सिंग पेबल्स, आपने देखा होगा, चावल की बोरी अगर आप लें, चावल की बोरी लें और उस बोरी के अंदर से 1 मन की बोरी लें, तो अंदर से आपको जो है वो आधा किलो नहीं तो कम से कम 300-400 ग्राम जो है वो आपको कंकर मिल जाएगा। वो कंकर क्यों डालते हैं, वो कंकर इसलिए डालते हैं ताकि जो है वो बच्चे, इसके लिए मेरे अपने नोट्स हैं, 45 पेजेस के नोट्स हैं। आपने कोई बुक परचेज नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मैं अपनी बुक्स जो है वही आपको प्रोवाइड होंगी, वहीं से आपने तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको बुक्स मिल जाएंगी इसी वीक के अंदर, तो आपने वहां से तैयारी करनी, उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और उस प्रिंट आउट को अपने पास रखें, मोर देन इनफ है वो बुक। उसके अलावा, और मैंने एक बुक का नाम बताया था, कौन सी वो, मियाँ क्या नाम है उस मियाँ, क्या नाम है उस मियाँ का, मियाँ शफीक। वो जो मियाँ शफीक है ना, उसकी बुक आपने अवॉइड करनी है।
ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी लिखी हुई है, अननेसेसरी डाटा है, टू दी पॉइंट जो है वो बात उसमें नहीं हो रही। ठीक है, तो उतनी ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। आपसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 5 नंबर का जो है वो 5 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाता है, तो 5 नंबर के सवाल के लिए आपके पास बहुत अच्छी बुक्स आपको मिल जाएंगी। हो सके तो 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स ले लें, वो भी आसान है। नहीं तो ये जो मेरे नोट्स हैं ये मोर देन इनफ है, 5 नंबर के सवाल के लिए बहुत है। तो ये जो कलर होता है, इस कलर को भी लगाने से क्या होता है, आपकी फूड पॉइजनिंग और सॉरी फूड अडल्ट्रेशन हो सकती है। इसके अलावा और कौन सा मेथड है? मिक्सिंग स्पॉइल्ड फूड आइटम्स। एक मौलाना साहब है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब्जी मंडी में जाए और कोई शख्स क्लेम करे कि मैं पाकिस्तान का ईमानदार शख्स हूं, तो उसकी सेब की पेटी या आम की पेटी खुलवा लें और आखिरी लेयर में से कोई साफ फ्रूट निकाल दे, मतलब ऐसा हो कि कोई फ्रूट खराब ना हो। बच्चे बातें ना करें, सिर्फ इधर मेरी बात को करें। ऐसा होता है, आपने सेब की पेटी खोली, लास्ट में जो है वो लाजमी आपको जो है वो खराब निकलेगा। ये भी एक तरीका कार होता है फूड अडल्ट्रेशन का। अगर वो हर पेटी में से दो दो सेब जो है वो जानबूझ के खराब डाल रहे हैं, एक तो उनका खराब मटेरियल भी सेल हो रहा है, दूसरी चीज हर पेटी में से वो दो दो साफ सेब निकालेंगे तो 10-12 पेटीज के बाद उनकी एक और पेटी बन जाएगी, जो उनकी मुफ्त की अर्निंग होगी। और लोग उस पर बात भी नहीं करते, लोग कहते हैं कि यार ये तो वजन से खराब हो गई है, ये तो इस तरह से खराब हो गई है। हालांकि आपका पूरा राइट है कि अगर आप पूरे पैसे पे कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज ठीक मिलनी चाहिए, लेकिन लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, तो इसीलिए लोग जो है अडल्ट्रेशन की तरफ जो है वो जाते हैं। मिक्सिंग ऑफ स्पॉइल्ड फूड आइटम्स। और कौन सा तरीकाकार हो सकता है? टॉक्सिकेंट्स ऐड कर देते, कौन से टॉक्सिकेंट ऐड करते हैं? तरबूज को इंजेक्शन लगाकर, इंजेक्शन लगाकर भी आप जो है वो कर देते हैं। इसी तरह ये जो गर्मियों में ये शरबत लगा के खड़े होते हैं और कहते हैं कि जी स्क्रीन साबित करने वाले को 1000 रुपया इनाम, और अंदर होती फिर भी स्क्रीन ही है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से आपकी हेल्थ को जो है वो नुकसान, हेल्थ हैजर्ड की वजह बनती है। इससे बचा कैसे जा सकता है? प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? हाउ टू प्रोटेक्ट लेजिस्लेटिव मेजर्स। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात याद रखिएगा, सीएसएस में जब भी आप कोई मशवरा दें या आप कोई सजेशन दें या रिकमेंडेशंस करें, तो आप लेजिस्लेटिव मेजर्स का जरूर डिस्कस करें कि लेजिस्लेटिव मेजर्स जो है वो जरूरी है, कानून साजी होनी चाहिए। सिर्फ कानून साजी नहीं, कानून के ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। उसके बाद अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस जो है वो नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मेरे समेत आप तमाम लोग, 90% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में दूध वाला दूध देने आता है और दूध के ऊपर बकायदा से हमें बाल तैरता हुआ, कोई कंकर भी नजर आ रहा होता है, कोई कचरा भी नजर आ रहा होता है हल्का सा कोई, और हम उसको लेके बॉयल करके पी जाते हैं और कहते हैं कि जी मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, कंप्लीट डाइट। ऐसा होता है? जो दूध वाला दूध देने आता है, कभी उस दूध का दीदार करिएगा, आपको अंदर से बहुत सारी चीज, 2-3 चीजें ऐसी जरूर मिल जाएंगी जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। दुकानों पे तो ऐसे होता है। लाहौर का एक सबसे मशहूर दूध वाला है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लोग कहेंगे कि सर ने अच्छी बात नहीं की, बुरी बात नहीं की, वैसे नाम मैंने बता दिया बात बात में। उसकी जो, जब उसकी दुकान पे जहां पे बैग में उसने दूध रखा होता है, तो दूध का कंटेनर जब खोला गया तो उसमें कुछ नजारा ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ। ये है दूध का टॉप, ये है दूध का टॉप, ढक्कन खोला, अंदर से दूध व्हाइट ऐसे नजर आना चाहिए था, लेकिन दूध नजर कैसे आया? दूध ऐसा नजर आया। दूध कुछ इस तरह से जो है ना,
इस तरह से नजर आया। अब ऐसा क्यों नजर आया? ऐसा इसलिए नजर आया कि ये जो टॉप के ऊपर था ना, मक्खियां मरी हुई थी, मरी हुई मक्खियां जो शहादत, जिन्होंने दूध की मोहब्बत में अपनी शहादत दे दी, ये इस तरह से लेयर पड़ी हुई थी। और फिर वो क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं, मक्खियां सारी बाहर निकल आती हैं और वो जो है वो दूध आप पी जाते हैं और आप कहते हैं कि लाहौर का बेहतरीन दूध हमने पिया। ठीक है, नहीं यकीन आता तो अंदर खाते जाके आप चेक कर ले, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या होता है। जो बंदा इस चीज को डील करता है उसे तो आइडिया है कि ऐसा ही होता है। और ऐसे दूध में सेहत होती है, उनसे पूछो ना कि यार ये क्या है, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना मक्खी के परों में शिफा होती है, तो इसलिए जो है ना उसको अंदर ही डाल के रखे हैं, उनको निकलने ना दें, तो फिर वो बाद में निकाल लेते हैं मामला। खैर ये चीज भी आपके होती है, तो अवेयरनेस देना लोगों को बड़ी जरूरत, बड़ी बड़ी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एक बच्ची ने ऊपर लिखा है मॉनिटरिंग रोल ऑफ आपकी फूड अथॉरिटीज। लाहौर के अंदर एक बड़ा मशहूर शख्स है जीला, जिसके ऊपर डॉक्टर अफान जो है वो सबसे पहले पढ़ा था। उस बंदे के ना फूड कॉम्बिनेशन बड़े मजे के हैं। फूड कॉम्बिनेशन इन अ सेंस, हाँ नहीं जीला लस्सी वाला नहीं, जीला चिकड़ चने वाला। वो चिकड़ चने बेचता हूँ, कहता मैं चिकड़ चने बेचता हूँ। इधर क्या कहते हैं, गुलबर्ग में जो है वो खड़ा होता है। वो क्या करता है, अब आप उसका कॉम्बिनेशन चेक करें, देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल और कॉमन ऑयल, सारे एक ही चीज में डाल देता है। एक ही बर्तन, एक ही जो है वो खाने में डाल देता है, एक ही जो सालन पक रहा तो उसमें डाल देता है। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? क्रीम भी डालता है, हाँ बिल्कुल क्रीम भी डालता है, और वो भी बस, इवन वो थोड़ा अर्सा पहले दूध भी डालता था, ऑलपर्स का दूध भी डालता था। अब मुझे ये बताएं, आप जो फीमेल्स हैं उनको तो पता होगा, चने में दूध कौन डालता होता है? या देसी घी, ऑलिव ऑयल, कॉमन ऑयल और मक्खन और ये क्रीम सारे कौन डालता होता है? यहां पर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। फूड अथॉरिटी ने कभी आके चेक नहीं किया कि यार आप क्या लोगों को खिला रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक के अंदर आता है जहां सबसे ज्यादा हार्ट के इश्यूज हैं। हमारे मुल्क में 60% जो अमवात डेली बेसिस पे होती हैं वो दिल के दौरे की वजह से होती हैं। और हम कहते हैं बड़ा नेक बंदा था, रात को ऐसे नमाज पढ़ के सोया, सुबह उठा नहीं है, पता नहीं रात को उसने 3 किलो जो है वो कीमा खाया, जीले का क्रीम वाला। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फूड अथॉरिटीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो मॉनिटरिंग करनी चाहिए, वो नहीं होती। उसके बाद आपको सील्ड फूड खाना चाहिए। सील्ड फूड कैसे होता है? जब आप सुपर स्टोर पे जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में सुपर स्टोर पे जाने का रवाज भी नहीं है, कुछ शहरों में है नहीं, और जहां पर है वहां पर लोगों को शर्म आती है जाते हुए कि लोग समझेंगे गरीब बंदा है, या मेट्रो पे नहीं जाते। इसलिए वहां पे जाना अच्छी चीज ये है कि एक तो आपको पूरी क्वांटिटी मिलेगी। अगर 5 kg का पैकेट आप उठा रहे हैं तो वो 5 kg का होगा अंदर से, और साफ सुथरा होगा, आपको सफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वांटिटी के ऊपर भी डाउट नहीं होगा। लेकिन आपने लेनी है खुली दाल, खुले चने, जो वो परचून की दुकान पे पड़े होते हैं, और उसमें वो कचरा भी आपको नजर आता है, वो आपको सुकून देता है। इसी तरह एक स्कूल है घर के पास ही है, वहां पे ओपनली वो लोग क्या करते हैं, पानी की जो यूज्ड बॉटल्स होती है ना, उसको अपने ही वाटर प्लांट से भर के ढक्कन लगा के दस्ती सील लगा के लोगों को बेचते हैं। बाजू का तो सील भी नहीं लगाते, लेकिन वो बच्चे खरीद रहे होते हैं। वो वहां पे अलाउ नहीं है बाहर से कोई बॉटल लेके आ सके पानी की, आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा। तो सील्ड फूड आप लाजमी तौर पे जो है वो देख लें कि जो फूड आप ले रहे हैं वो सील्ड है या नहीं है। उसके बाद वॉश करें फूड आइटम्स को। जो फूड आइटम्स आप यूज कर रहे हैं उसको आप वॉश करें, वॉश करके देख लें कि उसके ऊपर कोई कलरेंट तो नहीं है। तो मैं थोड़े दिन पहले बता रहा था कि एक शहर में एक आदमी ये जो आपके ऑरेंजेस होते हैं ना, इनको सर्फ वाले पानी से धो रहा है। अब जो बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो फूड साइंसेस पढ़ी हुई है, वो जानते होंगे कि सर्फ के साथ इवन उसका जो पील है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। क्या खाने को धोना
माल्टे को इस तरीके से धोना ये अनहाइजेनिक प्रैक्टिस नहीं है। सर्फ वाले पानी में जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, लोगों का मकसद होता है उससे शाइन आ जाएगी तो प्रोडक्ट हमारी ज्यादा जो है वो ग्लो करेगी, तो लोग जो है वो ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन ये नुकसानदेह भी हो सकती है, कहीं पर वो पानी अगर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, सेहत को जो है वो नुकसान दे सकता है मामला। लेकिन कोई नहीं, लोग खरीद रहे हैं। इस तरह और भी बड़ी आप अगर जाएंगे ना चीजों पे कि लोग किस हद तक खाना खराब बना रहे हो, चीजें किस तरह खराब बना रहे हो, तो शायद हम में से कोई भी बंदा ये जो ये जो फूड स्टॉल्स लगा के स्ट्रीट फूड पे लोग खड़े होते हैं, शायद कोई भी नहीं खाएगा अगर हम इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस। बट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और सही खा रहे हैं कि गलत खा रहे हैं। आखिर में जो लिखना लिख लीजिएगा। तो ये बच्चे आपका है फूड अडल्ट्रेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात कोई समझ ना आई हो? कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो इससे रिलेटेड? Adding any outside substance in order to change the color, taste or quantity of food is known as food adulteration. इतना ज्यादा हेल्थ कंसर्न होना ठीक है। पाकिस्तानियों की एवरेज एज पता क्या है? 50 साल की उम्र के बाद पाकिस्तानियों को पता नहीं होता कि हमने कल जिंदा उठना है कि नहीं उठना। यूके के अंदर एवरेज हेल्थ 70 प्लस है। उनका 80 साल का बाबा हमारे 45 साल के आदमी से जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। उसकी वजह ये कि वो हेल्थ कॉन्शियस है। वो जो खाते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं, अपनी वर्कआउट करते हैं, पैदल वॉक करते हैं, साफ सुथरा खाना खाते हैं। हर चीज उनकी जो है वो आपको पैक्ड मिलती है। इस वजह से जो है वो ऑटोमेटिकली, वो ना भी हो तो खुद ब खुद हो जाता है इंसान। और हमारे हर चीज में ही आपको कोई ना कोई दो नंबरी मिलेगी। अब आ जाए बच्चे, फूड स्पॉइलेज क्या होती है? फूड स्पॉइलेज प्लीज डिफाइन, मैसेज पे डिफाइन करें क्या होती है फूड स्पॉइलेज। ओके, फूड का खराब होना। बेटा याद रखिएगा, फूड स्पॉइलेज में क्या होता है, अगर किसी भी फूड का कलर चेंज हो जाए, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, उसकी स्मेल चेंज हो जाए और उसका टेक्सचर चेंज हो जाए, अगर ये चार चीजें, कलर, टेस्ट, स्मेल एंड टेक्सचर, किसी भी फूड आइटम का चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि इट इज स्पॉइल्ड फूड। ये फूड स्पॉइल्ड है, इट इज नॉट फिट फॉर डाइजेशन। जैसे खाने के लिए, ईटिंग के लिए ये जो है वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसका जो है वो अब तमाम जो एसेंशियल चीजें होती हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि फूड आइटम ठीक है या खराब है, वो नेगेटिव रिपोर्ट दे रही है। फूड स्पॉइलेज होती क्यों है? फूड स्पॉइलेज की वजूहात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे खाना खराब होता है, लो टेम्परेचर पे खराब होता है। हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर जो है वो आपके खाने को खराब करता है। इसी तरह फूड इंजरी। फूड इंजरी मतलब बाजुकात दबाव से, वजन आने से बाजुकात फूड आइटम खराब हो जाता है। बाजुकात आपके हाथ में एक मैंगो है, आपके हाथ से गिरा, डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकेगा, उससे फिर आपको जिबा करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो फूड इंजरी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। लाइट, लाइट भी एक वजह है।
अब लाइट, आप इसका मुजाहरा करना हो तो आपने देखा होगा, खाने को जब हम रोशनी में बैठ के खाते हैं, स्पेशली जब एप्पल को आप काटते हैं, उसे बाहर हवा में रखें, अंदर से 2 मिनट के लिए पानी लेने जाएं या जो है वो किसी की कॉल पिक करें, वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर रस्टिंग हो रही होती है, फूड आइटम के ऊपर, सेब के ऊपर आपको ना एक क्रस्ट सा जो है वो आ जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसीलिए इस्लाम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खाने को वेट मत कराओ, खाने को सामने रख के खाना खाओ, बाद में नमाज बाद में पढ़ लो, पहले खाना खा लो first। उसकी वजह यही है कि इसके ऊपर नेचुरल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो खाना जो है वो खराब हो जाता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑब्वियसली जिस चीज में वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, एयर के साथ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और आपकी रस्टिंग ऑफ फूड हो जाएगी। तो लाइट भी एक लाइट के अंदर दूसरा क्या होता है, लाइट के अंदर टेम्परेचर होता है। वैसे मैं लाइट के हिसाब से मुझे बताना चाहिए था, लाइट के अंदर क्या होता है, हीट होती है, वो हीट जो है वो भी इसको खराब करने में मदद करती है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस कर लिया बातों बातों में लाइट को समझाते हुए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके इंसेक्ट बाइट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या आपके जो खास तौर पे जो चूहे होते हैं जिन्हें रोडेंट्स हम बोलते हैं, रोडेंट्स जो है वो आपके जब बाइट कर जाए खाने को तो फिर वो खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एरियाज, एंजाइम्स, यीस्ट कर लें। यीस्ट बेसिकली फूड राइपनिंग के लिए यूज होती है। फूड राइपनिंग का जो प्रोसेस होता है उसको तेज करने के लिए हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या यीस्ट जो है वो इस प्रोसेस को तेज करती है। लेकिन इसी की वजह से फूड स्पॉइलेज भी होती है। ये फ्रूट को मीठा भी करती है, और जब मीठापन ज्यादा हो जाता है तो फिर मामला खराब हो जाता है। जैसे कि बनाना साहब होते हैं, बनाना क्या करता है, बनाना जब ज्यादा मीठा होना शुरू हो जाता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ये इसकी कॉजेज है। इससे बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन क्या है इसकी। चलिए बच्चे, ये आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 1 है। फूड स्पॉइलेज से बचने के जो प्रिवेंटिव मेथड है वो आप लोगों ने बताने। यहाँ पर कुछ सीएसएस के बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने स्पेशल सीएसएस भी देना और ये वाला सीएसएस भी इस साल का देना है। तो उनके लिए मेरी जो है वो अभी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने रात 9:30 बजे आपकी क्लास है इंग्लिश की, 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक एक क्लास होगी, उसके बाद 2 घंटे की ब्रेक है, फिर रात 12 बजे से लेके 12:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक आप लोगों की इंग्लिश की दूसरी क्लास होगी। तो आप लोगों ने उसको माइंड में रखना है। बाकी अपनी अपनी क्लास फेलोज के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ कम्युनिकेट कर दें। एग्जैक्ट 9:30 बजे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास होगी, जूम पे करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोगों की थोड़ी सी मैंने चेकिंग भी करनी है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा से सेंटेंस करेक्शन और आउटलाइंस वगैरह का भी काम करना है। तो अब बाकी बच्चे जो है उनका कोई सवाल तो प्लीज पूछें, अगर किसी का कोई सवाल है तो। कल कल होगी जीके की क्लास आपकी, कल 6 बजे। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल आपका पिछली क्लास से रिलेटेड है तो पूछ लें, इस क्लास से रिलेटेड है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम लोग जो है उसको इसको ऑफ करते हैं। चले बच्चे, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे मिलते हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज।